ओम बड़ा देवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। क्या आप ये जानते हैं कि भगवान बड़ा देव शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 5वां ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है, जिसे केदारेश्वर के नाम से जाना जाता है। कालांतर में धीरे धीरे इस आश्रम का, इस स्थान का नाम केदारनाथ धाम कहलाया, जिसे आज हम केदारनाथ धाम से जानते हैं। आओ कथा सुनाएं तुम्हें केदारनाथ धाम की। पुण्य प्रताप सभी प्रकार के परम ज्ञान की आओ कथा सुनाएं तुम्हें केदारनाथ धाम की। प्राचीन काल में भगवान विष्णु के अंश नर नारायण ने तपस्या करने की अभिलाषा से एक पार्थिव ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर स्थापित किया और भगवान शिव की आराधना की। हे शिव, हे बड़ा देव, हे देवों में देव महादेव, हे महादेव, हे बड़ा देव, आप इस ज्योतिर्लिंग में प्रविष्ट कर जाइए, मैं आपकी तपस्या करना चाहते हैं हम लोग। भगवान ने अपना प्रिय नाम बड़ा देव सुन करके तुरंत ही बिना किसी कारण के उसमें प्रविष्ट हो गए ज्योतिर्लिंग में, और उस आश्रम का नाम था भद्र का आश्रम। भद्र का आश्रम में ये ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया था। नर नारायण ने करोड़ों वर्षों तक तपस्या की, कई प्रकार से उनकी तपस्या भगवान शिव की। तब भगवान नर नारायण पर प्रसन्न होकर के और प्रकट हुए। आशुतोष भगवान प्रकट होकर के बोले, हे नर नारायण, हम तुम्हारी इस प्रकार की तपस्या से प्रसन्न हैं, अपार प्रसन्नता हुई हमें, अब वर मांगिए। तब नर नारायण ने कहा, हे प्रभु, आप नित्य निवास इस द्वारका श्रम आश्रम अर्थात केदारनाथ में आप नित्य निवास करें, और जो भी यहाँ यात्री आए, जो भी भक्तगण यहाँ आए, उनके कष्टों का निवारण करें और सभी को मनवांछित फल दें। आपका निवास यहाँ हो। कहते हैं भक्त के बस हैं भगवान। भक्त के बस भगवान हो करके शिव ने ये वरदान दिया कि यो मस्तु, मैं यहीं निवास करूँगा। तब भगवान शिव ने एक ज्योति के रूप में वहाँ निवास करना शुरू किया। ये सब सारी चीज़ें स्वीकार करने के बाद और एक ज्योति स्वरूप के रूप में वहाँ निवास करने लगे, भ्रमण करने लगे और निराकार, कभी साकार रूप में जाएं, कभी निराकार, लेकिन ये ज्योति स्वरूप जो है ये भगवान ने निराकार रूप में वहाँ प्रविष्ट किया था और निराकार रूप में रहे। लेकिन शिवलिंग सगुण है, साकार है, इसलिए भगवान के ये दोनों ही रूप वहाँ निराकार और साकार, निर्गुण और सगुण दोनों ही रूप पाए जाते हैं। अब ऐसे वरदान देने के बाद भगवान भक्त के बस वहीं रहे। फिर एक बार की बात है, द्वापर युग की बात है। द्वापर युग में पांडव जब वहाँ से भ्रमण कर रहे थे, वहाँ से जब पांडव भ्रमण करते हुए निकले, उन्होंने देखा कि यहाँ एक अद्भुत चमत्कारिक अनुभव उन्हें हुआ और देखते हुए चारों ओर देखने लगे। तब भगवान शिव समझ गए कि ये धर्म के रक्षक हैं, ये मुझे पहचान जाएंगे, इसलिए उन्हें उस ज्योति से लेकर के एक महिष अर्थात बैल अर्थात सांड का रूप धारण किया और रूप धारण करके खड़े हो गए। पांडवों ने उनको पहचान लिया, कहा, हे देवों में देव, बड़ा देव, महादेव, हमने आपको पहचान लिया है, आप कृपा करके हमारी पर प्रसन्न हुए, हमें नाना प्रकार के वर दीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, हे धर्म के रक्षक पांडव, तुम्हारा अवतार ही धर्म रक्षा के लिए हुआ है, हम तुम्हें नाना प्रकार के वर देते हैं और तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। इस प्रकार से भगवान ने पांडवों को दर्शन दिया। ये 2 प्रकार की कथाएं इसमें सुनाई जाती हैं, बताई जाती हैं, इसलिए केदारेश्वर नाम बाद में केदारनाथ पड़ा
और सने सने कालांतर में 8वीं से 9वीं सदी के बीच हमारे आदि शंकराचार्य जो गुरु हुए, उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। आज वो बर्फ से ढका रहता है, बहुत श्रद्धालु वहाँ जाते हैं। अभी बड़े चर्चा में आया, नाना प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, वहाँ चर्चा में आया है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके यहीं बैठे बैठे मैं केदारेश्वर अर्थात केदारनाथ धाम की आपको यात्रा करा रहा हूँ। जय जय केदारनाथ धाम की, जय जय शिव की, जय जय बड़ा देव की, जय जय महादेव की, जय जय महादेव।